हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं फिरोज और आप देख रहे हैं पवन इन्फोटेक चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीधी वस्तुओं और घुमावदार वस्तुओं के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपसे पूछूं कि ये जो टेप है या इसको ग्रिप भी बोलते हैं, ये कैसी वस्तु है? सीधी वस्तु है या घुमावदार वस्तु है? तो आप क्या बोलेंगे? ये देखिए, ये यहाँ से शुरू हुई है और इस तरह से घूमते हुए आ रही है ना, सीधी नहीं चल रही है, ये घूमते हुए आ रही है। तो ये क्या है? घुमावदार वस्तु है। यहाँ पे देखेंगे, ये भी एक छोटा सा ग्रिप है, ये भी क्या है? घुमावदार वस्तु है। अब जरूरी नहीं है कि घुमावदार वस्तु इसी तरह का हो। अब यहाँ पे देखिएगा, एक वायर हमने लिया है इस तरह से, इसको देखिए इस तरह से भी कर सकते हैं। ये कौन सी वस्तु है? सीधी वस्तु है या घुमावदार वस्तु है? तो हम बोलेंगे घुमावदार वस्तु है। अब यहाँ पे देखिए, इस पेन को ले लीजिए, ये कौन सी वस्तु है? क्या ये घुमावदार वस्तु है? नहीं, ये सीधी वस्तु है। आप इसको ऐसे भी रखेंगे, इसको आप घुमा नहीं सकते। ये कैसी वस्तु है? सीधी वस्तु है। कहने का मतलब है, जो वस्तुएं एकदम सीध में चलती है, यानी कि एकदम सीधा होती है, उनको सीधी वस्तुएं कहते हैं। और जो वस्तुएं इधर उधर घूमी हुई होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? घुमावदार वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं? घुमावदार वस्तुएं कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये वायर लिया गया है। अब वायर इस तरह से दिख रहा है, वस्तुओं के माध्यम से हम समझ रहे हैं, तो हम बता पा रहे हैं कि ये घुमावदार वस्तु है। या यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या है? डीवीडी है। अब ये कौन सी वस्तु है? सीधी वस्तु है या घुमावदार वस्तु है? तो इसको भी हम बोलेंगे क्या है? घुमावदार वस्तु है। और इसको हम अपने नोटबुक पे कैसे बनाएंगे? तो चलिए इसको जरा बना के देखते हैं। यहाँ पे इसको रख लीजिए। अब देखिए, इसको बनाना है तो यहाँ से हम शुरू करेंगे और इस तरह से घुमाते हुए क्या करेंगे? ला लेंगे। और जहां से हमने शुरू किया था वहां ला करके मिला लेंगे। अब बताइए, ये क्या है? घुमावदार वस्तु है ना। देखिए, यहाँ से शुरू हुआ है और इस प्रकार से घूमते हुए यहाँ आ गया। अब जरूरी तो नहीं है कि ये इसी प्रकार का हो। अभी मैंने आपको वायर भी दिखाया था। अब देखिए, ये क्या है? वायर है। अब वायर किसी भी तरह का हो सकता है, ऐसे हो सकता है। चलिए इसको रख करके और हम थोड़ा सा एक इसको भी खींचते हैं। ये हमने इस तरह से इसको खींच लिया। ये भी तो एक वस्तु ही है ना, लेकिन ये तो इस तरह से खींचा गया। अब देखिए, यहाँ पे मैंने इसको ले लिया, इसको भी देखिए इस तरह से हमने लिया और इस तरह से घुमा दिया। यानी इसको हमने किस तरह से बनाया है? घुमा के बनाया है ना। अब बताइए, ये भी तो घुमावदार वस्तु है। यानी कहने का मतलब है, ऐसी वस्तुएं जिनको हम बनाने के लिए अगर तस्वीर का इस्तेमाल करें या अपने नोटबुक पे बनाए, तो उसको घुमाना पड़े। वो किसी भी तरह से घुमाया गया हो, उसको हम घुमावदार वस्तुएं कहते हैं। क्लियर? और जिन वस्तुओं को बनाने के लिए एक सीधी रेखा खींचनी पड़े, उनको हम क्या कहते हैं? सीधी वस्तुएं कहते हैं। क्लियर? जैसे ये पेन को हमको खींचना हो, तो इसको हम क्या करेंगे? इस तरह से सीधा एक खींच देंगे। ये देखिए, ये क्या है? एक सीधी रेखा खींची गई है। क्या की गई है? एक सीधी रेखा खींची गई। यानी ये क्या है? सीधी वस्तु है, ये घुमावदार वस्तु नहीं है। इन सबको बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जा रहा है? मेन पॉइंट, इन सबको बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? रेखाओं को खींच रहे हैं। कभी सीधी रेखा खींच रहे हैं और कभी टेढ़ी मेढ़ी रेखा खींच रहे हैं। जैसे यहाँ पे डिस्क को बनाने के लिए हमको टेढ़ी मेढ़ी रेखा खींचने की आवश्यकता पड़ी। वायर को बनाने के लिए हमको टेढ़ी मेढ़ी रेखा खींचने की आवश्यकता पड़ी। यहाँ पे एक बॉक्स को बनाने के लिए टेढ़ी मेढ़ी रेखा खींचने की आवश्यकता पड़ी। और यहाँ पे पेन को बनाने के लिए एक सीधी रेखा खींचने की आवश्यकता पड़ी। पेंसिल भी आप ले सकते हैं, पेंसिल को भी एक सीधी खींच सकते हैं। यहाँ पे हमने देखिए स्केल लिया है, ये स्केल है। अब इसको, ये सीधी वस्तु है या टेढ़ी वस्तु है? तो देखिए, इसको क्या करेंगे हम? सीधी ऐसे खींचेंगे ना, इस प्रकार से। जब रेखा को खींचना होगा तो इस प्रकार से खींचेंगे। तो ये कौन सा है? एकदम सीधा खींचा गया है, यानी ये क्या है? सीधी वस्तु है। अब इसी तरह से जिस प्रकार से घुमा घुमा करके हम इन चित्रों को बना रहे हैं, यानी वस्तुओं को बना रहे हैं, तो रेखाओं की सहायता से बनाया जा रहा है। अब इन्हीं रेखाओं को अलग अलग नाम दिया गया है। क्या किया गया है?
अलग अलग नाम दिया गया है। एक होता है सीधी रेखा, यानी जब सीधी वस्तुओं को बनाने के लिए रेखा खींची जा रही हो तो वह एकदम सीधी हो रही है, उसको हम बोलते हैं सीधी रेखा। क्या बोलते हैं? सीधी रेखा। सीधी रेखा, या उसी को आप बोल सकते हैं सरल रेखा। क्या बोल सकते हैं? सरल रेखा। सरल रेखा। अब ये तो हो गई सीधी के लिए, यानी घुमावदार और सीधी वस्तुओं से हमने ये सीखा कि जिसको खींचने के लिए हमको एक सीधी रेखा की सिर्फ जरूरत पड़ रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? सीधी रेखा बोलते हैं। अब वक्र रेखा किसको बोलते हैं? अगला होता है टेढ़ी मेढ़ी वस्तुएं जिनको हम बनाते हैं। कोई आपसे पूछ दे वक्र रेखा, तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये बात लाइए कि किसी भी वस्तु को बनाने के लिए रेखा की तो जरूरत पड़ रही है, लेकिन जिसको बनाने के लिए हमको घूमना पड़ रहा है, यानी टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं की आवश्यकता पड़ रही है ना, तो उन रेखाओं को वक्र रेखा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वक्र रेखा बोला जाता है। जैसे यहाँ पे वायर को बनाना था तो हमने क्या किया? इस तरह से खींचा, इसको हम क्या बोलेंगे? वक्र रेखा बोलेंगे। ये क्या सीधी रेखा है? नहीं, ये भी वक्र रेखा है। क्लियर? या जंजीर आप बनाना चाहते हैं तो उसको भी आप इस तरह से बना सकते हैं, किसी भी तरह से जंजीर आप जमीन पर रख सकते हैं, ये भी क्या है? वक्र रेखा है। आप ऐसे भी खींच सकते हैं, ये देखिए, किसी भी तरह से घुमाते हुए लेके चले जाइए, ये क्या है? वक्र रेखा है। लेकिन जब भी सीधी रेखा खींचेंगे तो एकदम स्ट्रेट, यानी कि एकदम सीधा का सीधा ही खींचेंगे। यानी जो रेखा एकदम सीधी खींची जाए उसे सीधी रेखा, और जो रेखा टेढ़ी मेढ़ी खींची जाए उसे हम वक्र रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्र रेखा। यानी हमने सीख लिया कि एकदम सीधी रेखा को सीधी रेखा या सरल रेखा दोनों कह सकते हैं, और जो रेखा टेढ़ी मेढ़ी होती है उसे हम वक्र रेखा कहते हैं। क्लियर? अब रेखा के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ये देखिए, रेखा किसे कहते हैं? अब रेखा में एक रेखा खंड की भी बात आ जाती है कि रेखा खंड हम किसे कहते हैं। सबसे पहले चलिए हम इसको मिटा लेते हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे देखिए, इसको हम खींच रहे हैं, जब रेखा को बढ़ाते हुए जा रहे हैं तो ये पता चल रहा है कहां तक जाएगा। देखिए, ये आगे भी हम बढ़ा सकते हैं इस तरह से। क्लियर? अब इसको दिखाना है कि रेखा हो, रेखा है या रेखा खंड है, तो उसके कुछ नियम होते हैं जिसको देखने के बाद से ही हमको पता चल जाएगा कि ये रेखा है या रेखा खंड है। तो जब भी आपको रेखा को दिखाना होगा तो हम क्या करेंगे? उसको खींचने के बाद से दोनों तरफ क्या कर देंगे? इस तरह का तीर का निशान बना देंगे। अब तीर का निशान क्यों बनाएंगे? तीर का निशान ये बताता है कि इस रेखा को आप और आगे तक बढ़ा सकते हैं, अनंत तक बढ़ा सकते हैं, या इसको पीछे भी अनंत तक बढ़ा सकते हैं, आपकी जितनी मर्जी हो। अब हम क्या इसको रेखा खंड बोल सकते हैं? नहीं, इसको हम रेखा खंड, खंड का मतलब होता है टुकड़ा, यानी रेखा का एक टुकड़ा क्या कहलाता है? रेखा खंड कहलाता है। अब उसको किस प्रकार से दर्शाएंगे? तो एक रेखा खींचने के बाद से आप इधर भी बंद कर दीजिए, इधर भी बंद कर दीजिए। देखिए, क्या हमने इसमें तीर का निशान बनाया है? नहीं बनाया है। तो ये हमारा क्या है? रेखा खंड। यानी इस तरह से कहीं भी रेखा आपको मिले तो आप उसको रेखा नहीं बोलेंगे, रेखा खंड बोलेंगे। और इस तरह से यदि मिलता है तो आप बोलेंगे कि वो क्या है? रेखा है। अब इस रेखा में एकदम सीधा मिलता है तो आप बोलेंगे कि ये एक सीधी रेखा है या सरल रेखा है। और इसी तरह से यदि इस तरह का रेखा मिले घूमते हुए, इधर भी तीर बना हो, इधर भी तीर बना हो, तो हम बोलेंगे कि ये वक्र रेखा है। क्लियर? अगले वीडियो में हम इन्हीं रेखाओं का प्रयोग करके बहुत सारे अलग अलग प्रकार के आकार को बनाने वाले हैं। जैसे एक मैं इसी वीडियो में आपको बता देता हूं, जैसे यहाँ पे मैंने इसका बनाया था, तो देखिएगा इस तरह से इसको बना रहे हैं, ये हमने घुमाया, लाली, तो ये भी एक अलग प्रकार का, एक अलग ही शेप में दिखाई, कह लीजिए कि अलग आकार में ही दिखाई दे रहा है। इसका क्या नाम है? बात आ गई ना? इसका क्या नाम है? अब इसी प्रकार से देखिए,
एक रेखा मैंने यहां से यहां तक खींचा, दूसरा रेखा यहां से यहां तक खींचा और तीसरा रेखा यहां से यहां तक खींचा। ये भी तो एक अलग आकृति बन गई, तो इसका क्या नाम है? यानी इसी प्रकार से अलग अलग रेखा खंड को मिला करके हम एक आकृति बनाते हैं, तो किस आकृति का क्या नाम है? तो अगले वीडियो में हम बहुत सारी रेखाखंड को मिला करके बहुत सारी अलग अलग आकृति को बनाएंगे और उसके बारे में भी जानेंगे कि उसका क्या नाम है। यानी आज के इस वीडियो में आपने सीधी वस्तुओं के बारे में और घुमावदार वस्तुओं के बारे में सीखा, साथ ही साथ ये भी सीख लिया कि सीधी रेखा या सरल रेखा किसे कहते हैं और वक्र रेखा किसे कहते हैं। क्लियर? तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।